Hello students, today we will discuss spiral model. इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे स्पाइरल मॉडल. देखो, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी. वो मॉडल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, पुअर डॉक्यूमेंटेशन थी बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बार बार चेंज करना पड़ रहा था. देयर मे बी टू मच वेरिएशन इन रिक्वायरमेंट्स. देन कस्टमर समटाइम्स डिमांड द एक्चुअल प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड सून आफ्टर सीइंग एन अर्ली प्रोटोटाइप. तो वो इतना जल्दी से नहीं हो पाता था. इन सब डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट मॉडल डेवलप किया गया, स्पाइरल मॉडल. The problem with the traditional software process model is that they do not deal sufficiently with the uncertainty which is inherent to software project. Important software projects have failed because project risks were neglected and nobody was prepared when something unforeseen happened. मतलब रिस्क लेने को कोई भी मॉडल तैयार नहीं था. ठीक है, और ज़रूरत किस चीज़ की थी कि क्यों ना रिस्क उठाया जाए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में रिस्क उठाया जाए. तो ये जो रिस्की मॉडल आया, ये स्पाइरल मॉडल था जिसको 1985 में बोएम ने प्रस्तावित किया था. इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं एकदम सर्कल में है. ठीक है, स्पाइरल होने की वजह से ही हम इसे स्पाइरल मॉडल कहते हैं. और स्पाइरल मॉडल में आपके वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों आते हैं. ये आपका क्या है, कंप्लीटली स्पाइरल मॉडल. ये देखिए, इसमें दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है. कौन कौन से मॉडल को? वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल को, दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है. स्पाइरल मॉडल का जो यूज़ करते हैं हम, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए करते हैं. छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो स्पाइरल मॉडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. राइट. अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पाइरल मॉडल के 4 फेजेस होते हैं. वी आर यूज्ड 4 फेजेस इन स्पाइरल मॉडल. 4 फेजेस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, risk analysis involved, risk analysis. Third is the development and 4 is the assessment. ठीक है, स्पाइरल मॉडल में 4 फेज होते हैं. ये काम ऐसे ही करता है, ये देखिए इस वे में ये काम करेगा, बार बार एक एक स्टेप पे रिस्क उठाएगा. तो सबसे पहली बात आती है प्लानिंग की. ठीक है, सबसे पहला फेज जो आता है इसका, वो आता है क्या? प्लानिंग. राइट. अब देखिए प्लानिंग फेज में हम क्या कर रहे हैं. प्लानिंग फेज में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स. प्लानिंग फेज में हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स. राइट. प्लानिंग फेज में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको कलेक्ट किया जाता है. प्लानिंग फेज में हम ये देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसके क्या क्या गोल्स हैं. ये सब हम किस में डिस्कस करते हैं? प्लानिंग फेज में. तो यही बताया ना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स. आफ्टर दैट रिस्क एनालिसिस. इस फेज में जितने भी रिस्क हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है.
अगर कोई रिस्क मिलता है तो उस रिस्क को उठाया जाता है और उस रिस्क का सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। किस फेज में? रिस्क एनालिसिस फेज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट फेज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट। इस फेज में हम कोडिंग तथा टेस्टिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की जो कंप्लीट प्रक्रिया होती है वो सब इस फेज के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट या फिर बोलो कस्टमर इवैल्यूएशन। कस्टमर इवैल्यूएशन क्या कहती है कि इस फेज में जो भी सॉफ्टवेयर आपका बन के तैयार हुआ है उसको कस्टमर इवैल्यूएट करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। ये कंप्लीट आपके 4 फेजेस हुए, राइट? प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट और असेसमेंट। यही मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज प्लानिंग इज परफॉर्म, रिस्क आर एनालाइज्ड, prototypes are built and customer evaluate the prototype. During the second phase a more refined prototype is built, requirements are documented and validated and customers are involved in accessing the new prototype. By the third phase begins, risks are known and a somewhat more traditional development approach is taken. Is that clear? तो आ गया ना, दोनों का मिश्रण हम कह सकते हैं। कौन कौन से मॉडल का? वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कहता है द फोकस इज द identification of problems of the classification these into different level of risk, the aim being to eliminate high risk problems before they are threatened to software operation or cost, right? देखिए, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को और क्लासिफाइड कर देना है डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क पे। इम्पोर्टेंट फीचर जो है स्पाइरल मॉडल का वो क्या है? ईच फेज इज कंप्लीटेड विद ए रिव्यू। हर एक फेज कंप्लीट होगा रिव्यू के साथ बाय द पीपल concerned with the project. This review consists of a review of all the products developed up that point that includes the plans for the next cycle. मतलब वो जो मैंने आपको साइकिल बताया था, ये देखिए उस साइकिल के डेवलपमेंट के साथ में नेक्स्ट साइकिल दिस प्लान्स में इंक्लूड ए पार्टीशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा? उसके पार्टीशन कर दिए जाएंगे प्रोडक्ट इन स्मॉलर पोर्शन फॉर डेवलपमेंट और कंपोनेंट्स। अलग अलग इंडिविजुअल उनको कंपोनेंट्स में बांट दिया जाता है दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स और पर्सन्स, जो इंडिविजुअल ग्रुप्स और पर्सन्स में बांट दिए जाते हैं। इफ द प्लान फॉर डेवलपमेंट फेल, अगर ये प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है देन स्पाइरल इज टर्मिनेटेड, तो स्पाइरल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अदरवाइज इट टर्मिनेट्स विद द इनिशिएशन ऑफ न्यू और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस रखता है, एकोमोडेट द गुड फीचर्स ऑफ अदर लाइफ साइकिल मॉडल्स।
it becomes equivalent to another life cycle model in appropriate situation. It also incorporates software quality object into software development. Risk analysis and validation steps eliminate errors in the early phase of the development. Right, that is your spiral model. पूरी तरह से रिस्क पर काम करता है, हर एक फेज में रिस्क उठा करके काम करता है, साइकिल में काम करता है, रिपीटिशन में काम करता रहता है. वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों को मिला करके तैयार किया गया मॉडल है आपका स्पाइरल मॉडल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल भी है. ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप स्पाइरल मॉडल को अच्छे से कीजिए. इससे नेक्स्ट मॉडल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में.